अच्छा, जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम एफिशिएंसी कहते हैं एफिशिएंसी वुड बी, एफिशिएंसी क्या होती है? पावर आउट ओवर पावर इन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि अगर जो इनपुट पावर आपने दी है और जो आउटपुट पावर मिली है वो दोनों बराबर है तो इसका मतलब यह है कि 100% एफिशिएंसी। लेकिन अगर हम एफिशिएंसी को, ओवरऑल एफिशिएंसी को काउंट करें तो भाई आपके पास एफिशिएंसी क्या है? जो आउटपुट है, आउटपुट सॉरी एफिशिएंसी बेसिकली क्या है कि इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट, ये एक्चुअल एफिशिएंसी बनती है ना। आउटपुट वुड भी क्या होगा? इनपुट माइनस लॉसेस होंगे। अगर इस लॉस को हम कंसीडर करें तो ये जो लॉस है वो लॉस जो है ना वो 6 सिग्मा और पीएमपी डिस्कस कर रहे हैं। 6 सिग्मा और पीएमपी ये कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो भी वेस्ट आ रहा है उस वेस्ट को मिनिमाइज किया जाए, आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो भी डिफेक्ट आ रहा है उसको मिनिमाइज किया जाए, तो आप जो है ना इस पॉइंट पे खड़े होंगे कि आपके लॉसेस मिनिमम है। लेकिन अगर आप इन लॉसेस को मिनिमाइज नहीं करोगे तो टेक्निकली आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम बात करें तो हमें इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव से ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी में क्या क्या लॉसेस हैं और उनको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, थर्मल लॉसेस क्या क्या हैं और उनको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, और मैकेनिकल लॉसेस किस तरह है और इनको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। अगर हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो एक्चुअली आप 100% जो पावर कंज्यूम कर रहे हो, या लेट्स सपोज हम के 100 वॉट ऑफ एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो 100 जो यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें से 75 यूनिट आप लॉस कर रहे हो और सिर्फ 25 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन वो जो 75 यूनिट आप लॉस कर रहे हो वो लॉस क्या कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी की वजह से लॉस है, कुछ हद तक मैकेनिकल एफिशिएंसी की वजह से लॉस है और कुछ हद तक थर्मल एफिशिएंसी की वजह से लॉस है। एक जनरल एग्जांपल पे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल समझाऊं। फॉर एग्जांपल हम कोई पंखा चला रहे हैं या कोई गाड़ी चला रहे हैं तो आप जो इंजन चला रहे हो उस इंजन में हीट अप भी होना है और उसकी एक सर्टेन अमाउंट की हीट जो है ना वो इंजन की वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में या इंजन अपनी जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है उसमें यूज हो रही है, लेकिन 100% वो उसमें नहीं यूज हो रही। उसके अलावा कहां पे यूज हो रही है? आप देखो जो रेडिएटर है, अगर गाड़ी के अंदर या किसी इंजन के अंदर रेडिएटर काम करना छोड़ जाए तो इंजन आपका फारिग हो जाता है या आपका इंजन डिस्टर्ब हो जाता है। वजह यह है कि वो इतनी हीट उसके अंदर डेवलप हो जाती है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह अगर आप ट्रांसफार्मर की बात कर लो तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो रेडिएटर लगे हुए हैं, जो वो ऑयल सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म लगा हुआ है, अगर वो टैंक ना हो या उसमें ऑयल सर्कुलेशन ना हो तो वो ट्रांसफार्मर उस एफिशिएंसी पे नहीं चलेगा जिस एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर क्लेम करता है 99.6% एफिशिएंट, 99.8% एफिशिएंट, और कुछ जगह पे वो कहता था 100% एफिशिएंट। वो क्यों कहता है? क्योंकि वो जो हीट लॉस है वो मिनिमम है। लेकिन अगर वो ना हो, वो जो ऑयल है ट्रांसफार्मर के तो हीट लॉस हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि जिधर जिधर आप इलेक्ट्रिकली यूज कर रहे हो, चाहे आप मोटर में यूज कर रहे हो, अगर वो मोटर किसी पॉइंट पे गर्म हो रही है तो वो हीटिंग लॉस कर रही है। आपने मोबाइल लगाया चार्जिंग पे और मोबाइल चार्ज हो रहा है लेकिन फिजिकली तौर पे वो गर्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब गर्म होने के लिए भी वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो लॉस है। अगर हम लॉस को मिनिमाइज कर देंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब वो एफिशिएंसी क्या बढ़ेगी वो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन आप जो टेक्टफुली किसी चीज को डील करो ना, तो जो इंडस्ट्री के अंदर मेजर कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट आता है जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है और डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट बनाता है। जिस तरह एक जनरल एग्जांपल में हमने कोई प्लास्टिक की चीज लेनी है, कोई लोहे की चीज लेनी है या कोई और ऐसी चीज लेनी है, तो मेजॉरिटी केसेस में जो उसकी शेप बनी हुई होती है वो हीटिंग के बगैर नहीं बनती, वो हीटिंग के साथ बनती है। इवन कपड़ा जो स्टैंडर्ड कलर है ना कपड़े का वो व्हाइट कलर है, लेकिन वो व्हाइट कलर से चेंज होता है, ब्लू बन जाता है, ब्लैक बन जाता है, रेड बन जाता है, वो हीटिंग के बगैर नहीं बन सकता। और वो जो हीटिंग एलिमेंट है वो पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें कोई चीज बर्न करो या कोई चीज बर्निंग करनी, तो जिस तरह इलेक्ट्रिकल हीटिंग प्रोसेस भी होता है जिसमें बर्निंग नहीं होती। लेकिन बात यह है कि जब वो हीट आप प्रोड्यूस करते हो तो वो 100% हीट आप यूटिलाइज नहीं करते। तो अगर आप
100% हीट यूटिलाइज नहीं कर रहे तो इसका मतलब कुछ परसेंट हीट आप जाया कर रहे हो और वो हीट क्या है थर्मल एफिशिएंसी में काउंट कर